Rahim अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद तैयब फ्रॉम इंटरसेल्स कम्युनिकेशन। आज हमारी वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग। इसका टॉपिक है कि ऐसी कौन सी 9 हैबिट्स हैं जिनको अवॉइड करके गरीब ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। तो इसमें हम सब के लिए बड़ी लर्निंग्स हैं कि हम कैसे अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सही कर सकते हैं और इनसे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ है वो बेहतर हो जाएगी। सबसे पहली क्या है कि जी पेइंग योर सेल्फ लास्ट, यानी अगर आपने सेविंग्स करनी है, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हर इंसान को कम से कम 25% सेविंग करनी चाहिए। 25% नहीं तो 5%, 5% नहीं तो 10%, 10% नहीं तो 15%, 15% नहीं तो 20% और आइडियली 25% हर इंसान को सेविंग्स करनी चाहिए। बट अब ये सेविंग करने का ये है कि आपको पे चेक मिला, सैलरी मिली, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, तो अब आपने उस ये नहीं है कि पहले बाकी सारी स्पेंडिंग कर ली और जो बाद में बच गया उसको आपने सेव कर लिया। बल्कि रूल ये होना चाहिए कि पहले आपने जो परसेंटेज डिसाइड की कि मैंने इतने रुपए यानी कि सेव करने हैं, तो पहले आपको वो सेव करने चाहिए, बाद में बाकी अमाउंट को स्पेंड करना चाहिए। ये सैलरी इंक्रीज़ जब होती है किसी इंसान की, उस वक्त ये हैबिट को अडॉप्ट कर सकता है कि सैलरी इंक्रीज़ में सिर्फ एक सर्टन परसेंटेज रख ले कि जी मैंने इसको स्पेंड नहीं करना, मैंने इसको वो सेव करना है। तो यहाँ से पहले सेविंग्स होगी, बाद में स्पेंडिंग होगी। लेकिन ये बुरी आदत है कि अगर आप स्पेंडिंग पहले कर लेते हैं और सेविंग्स बाद में करते हैं। दूसरी हैबिट है गेटिंग कंफर्टेबल विद बैड डेट्स, यानी कि आपको जो लोन्स वगैरह हैं या उधार हैं उनके साथ आप कंफर्टेबल हो जाएं। एक जो क्रेडिट कार्ड का लोन होता है उसकी जो परसेंटेज होती है ईयरली आमतौर पे 22% से लेके 36% तक होती है। तो ये ह्यूज इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट आपको पता है उसका मतलब सूद है, सूद वैसे ही हराम है और इससे बचना चाहिए। लेकिन ये है कि उधार तो हर हालत में बचना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात उसका जनाजा भी नहीं पढ़ाते थे जिस बंदे के ज़िम्मे कोई कर्ज़ वगैरह होता था। तो कर्ज़ों से बचना चाहिए, ये भी आपकी हैबिट यानी कि आपको अमीरी की तरफ ले जाएगी। तीसरी हैबिट है कि जी बफ़र होना चाहिए। बफ़र का क्या मतलब है कि अगर आपकी एयरपोर्ट के लिए आपकी किसी और शहर के लिए फ़्लाइट है 12 बजे की, अब आपने घर और आपके घर से एयरपोर्ट का रास्ता है से 1 घंटे का, आपको 10 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है, तो अब आपने 9 बजे तो घर से नहीं निकलेंगे, आप 8 बजे या 8:30 बजे घर से निकलेंगे ताकि दरमियान में जो खुदा न खास्ता कोई रश हो, कहीं पे आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए या कोई और इशू हो जाए, उसको बचने के लिए जो आपने जहन में प्लान किया कि मैं थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा रखूं, तो वो उस टाइम को कहते हैं बफ़र। तो इसी तरह जो हमारी स्पेंडिंग होती है या जो हमारी इनकम होती है उसमें भी जो फ़र्क होता है, जो आपने स्पेंडिंग करनी होती है 3 से 6 महीने के पैसे आपके पास होने चाहिए, ताकि अगर किसी वजह से आपकी जॉब ख़त्म हो जाए या किसी वजह से आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाए तो वो पैसे आपके पास हों, उसको हम बफ़र अमाउंट कहते हैं। तो वो भी आपको रखनी चाहिए, अगर आप नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। चौथी है जी कि नॉट नोइंग योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। बाज़ बात कई लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हमारी टोटल इनकम कितनी है और हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। तो दोनों चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मॉनिटर करेंगे तो फिर मैनेज कर सकेंगे। आपको एक्सपेंस की अपनी टाइप्स और एक्सपेंस की सारी डिटेल्स लिखनी चाहिए। एक्सेल की एक शीट बना सकती हैं, किसी भी तरीके से उसको मॉनिटर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपके कितने पैसे कहाँ पे जा रहे हैं। फिर यह है कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटी का भी पता हो कि एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिनसे आपको मनी जनरेट हो रही होती है और लाइबिलिटी वो चीज़ें होती हैं जिनसे आपके पैसे आपके जा रहे होते हैं। तो अगर हम कोई घर ख़रीदते हैं और वो तो एक एसेट्स है, लेकिन ये है कि वो उसमें हम रह रहे होते हैं। इसी तरह कई ऐसी चीज़ होती हैं जो डेप्रिशिएट हो रही होती हैं, यानी कि आपके पास एक गाड़ी है, अब आपने एक और गाड़ी ले ली, तो वो आपकी जो गाड़ी है वो लाइबिलिटी होगी, क्योंकि एक तो आपको ईयरली बेसिस पे उसको वो देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा उसकी वैल्यू आम तौर पे कम हो रही होती है, लेकिन समटाइम्स आजकल ज़्यादा भी हो रही होती है। तो ये एसेट्स और लाइबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और हमें अपने एक्सपेंस और अपनी इनकम को मॉनिटर करना चाहिए। पाँचवा है कि जी अपनी एक्सपेंसिव हैबिट्स, यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनको नगेट्स वगैरह खाने की या इस तरह की चीज़ें खाने की बड़ी आदत होती है। दरअसल मार्केटिंग का काम ही होता है कि वो आपकी पॉकेट में से पैसे निकालें और आपकी शॉपिंग बढ़ाएं, आपकी शॉपिंग बास्केट को बढ़ाएं। तो इसलिए वो इम्पल्स बाइंग आपकी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। इम्पल्स बाइंग क्या होती है कि जब आप किसी शॉप पे जाते हैं तो जो आप चीज़ प्लान करके नहीं आते, आपने वहाँ पे देख के ही मर्चेंडाइजिंग अच्छी हुई है, आपने उसको प्रोडक्ट को देख के, डिस्प्ले देख के आपने वो प्रोडक्ट ख़रीद ली, उसको इम्पल्स बाइंग कहते हैं। तो वो आपने कर लिया, या इस तरह की हैबिट्स, आपकी जो एक्सपेंसिव हैबिट्स होती हैं वो आपको अमीर नहीं होने देती। देन है कि जी आपको फोकसिंग प्योर ऑन सेविंग्स। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका सेविंग पे फोकस होता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाते। हालांकि सेविंग से अगला जो स्टेप है वो इन्वेस्टमेंट्स का है। इन्वेस्टमेंट्स कई तरह की हो सकती हैं। साइड हसल हो सकती है कि आप जॉब या बिज़नेस के साथ साथ कोई और बिज़नेस कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी हलाल तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी आप करेंगे तो वो पैसा आपका जो सेव्ड है वो मल्टीप्लाई होगा और उस पर इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। पेइंग टू मच टैक्सेस, यानी कि बाज़ का क्या होता है कि आप एक तो है कि आपको टैक्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपको कितने टैक्स लग रहे हैं, आपको
और आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें जो डिविडेंड्स होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन पे अगर आप स्पेंडिंग करते हैं, अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका टैक्स जो सा ईयरली बेसिस पे वो कम हो जाएगा। इसमें एथिक्स जो सा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्स चोरी ना करें, लेकिन यह है कि उसको अच्छे तरीके से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें रहते हुए आप उसको अपना सेव करें टैक्सेस में से भी। नंबर 8 पे है जी वेटिंग टू लॉन्ग टू इन्वेस्ट, यानी कि आप सेविंग्स तो खर्चे जा रहे हैं लेकिन आप इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आ रहे। तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन का फैक्टर आएगा। पाकिस्तान में आजकल तकरीबन 30% के करीब इन्फ्लेशन है, तो वो आपकी सेविंग्स को डीवैल्यू करता जा रहा है। तो इसलिए आपको अपनी सेविंग्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट्स में, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि एक तो है कि आपने 3 से 6 महीने का बफर रखना है जो आपने लाजमी अपने पास रखने हैं। फिर एक और हमने डिस्कस किया था कि $1000 आपके पास लाजमी होने चाहिए बैंक में ईजिली, जो आप उनको कर सकें। फिर ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट जी, एक सबसे बुरी वो है कि आप अपनी फाइनेंसिस के बारे में केयर ही ना करें, तो ये भी हैबिट आपको अमीर होने से बचाती है। उसमें क्या होता है कि आप समझते हैं कि जी पैसा बुरी चीज़ होता है, पैसा हर बीमारी की जड़ है, और ऐसा नहीं है। इसे पैसे का अच्छा इस्तेमाल भी है, बुरा इस्तेमाल भी है, और आपको अपने पैसे का फाइनेंसिस का यूटिलाइज़ करना चाहिए और उनको मॉनिटर करना चाहिए। तो ये 9 हैबिट्स हमने पढ़ी जिनके बारे में ये है कि अगर आप ये करेंगे तो गरीब रहेंगे, और अगर आप इन 9 हैबिट्स को आप छोड़ के इनको नहीं रखेंगे अपने पास, यानी कि इनको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो आप अपनी गुर्बत से अमीरी की तरफ सफ़र जारी रखेंगे। तो आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इस ट्रेनिंग से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड जो आपके ज़हन में क्वेश्चंस हों तो ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।